अच्छा, ये जो खान साहब ने दावा किया है या ऐलान किया है कि ये क्या समझते हैं कि ये अदलिया से मुतल्लिक़ कोई आइनी तरमीम करेंगे और हम चुप बैठे रहेंगे तो ये इनकी भूल है। तो ये दावा उनका बिल्कुल ठीक है। हो सकता है वो चुप बैठे ना रहें तो वो करेंगे क्या? कारकुनों को कहेंगे कि वो बाहर निकलें, एहतजाज करें, फिर हंगामे होंगे, फिर मुज़ाहरे होंगे, और फिर अगर पीटीआई के कारकुनों ने कहीं कोई गमला भी तोड़ दिया या किसी सड़क पर निकल भी आए तो फिर हो सकता है कि कोई उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि उन्होंने एक और 9 मई कर दिया, और पीटीआई के ख़िलाफ़ जो अहले क़ुव्वत बहाने ढूंढ रहे हैं पाबंदियां लगाने के, वो शायद पाबंदियां मज़ीद दो चंद हो जाएं। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक़ है कि फिर खान साहब का मूड ये महाजराई वाला नहीं होगा, बल्कि वो कानूनी जंग लड़ेंगे, तो एक तो इमरान खान साहब की फितरत ये नहीं है, वो सिर्फ कानूनी जंग पे बिलीव नहीं करते। ये ठीक है कि इस वक्त जिन लोगों के हाथ में पीटीआई की ज़माम है, क्योंकि वो सारे कानूनदान हैं, बैरिस्टर गौर से लेकर शेर अफजत मरवत तक, यानी संजीदा लोगों से लेकर गैर संजीदा लोगों तक, सब के सब भी तकरीबन वकला पर मुश्तमिल टीम है जो पीटीआई को लीड कर रही है। तो वो लोग बिल्कुल कानूनी जंग लड़ने का सोचेंगे। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, ये सब लोग बिल्कुल कानूनी जंग अदालतों में लड़ने का सोचेंगे। लेकिन अदालतों का तो बंदोबस्त बस हुआ कि हुआ, मुबैना तौर पर अगर आइनी तरमीम में हुकूमत नाकाम भी होती है, वैसे इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड हुकूमतों की पाकिस्तान में आइनी तरमीम लाने में नाकामी की कोई मिसालें कम ही मिलती हैं या शायद नहीं मिलती। इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड हुकूमतें लोगों को अगवा शगवा करवा के, छांगा मांगा भर के, और मरी के रेस्ट हाउस भर के, और सिंध हाउस भर के, तो कभी पंजाब हाउस भर के अपनी मर्ज़ी की तरमीम तो करवा ही लिया करती हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर उन्हें कोई नाकामी भी होती है तो वो चाहे आर्डीनेंस ले आएँ, और चाहे उन्हें किसी भी हद से गुजरना पड़े, चाहे उन्हें गवर्नर राज लगाना पड़े खैबर पख्तूनख्वा में, मगर ज़ाहिर है उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने पीटीआई को दबा कर रखना है। तो वो पीटीआई अगर सड़कों पर आएगी, एहतजाज करेगी, तो उसके ख़िलाफ़ एक और 9 मई की साजिश और मुल्क और जमहूरियत और सालमियत और आज़ादी और वग़ैरह वग़ैरह पर हमला, और वो इस तरह की बातें करके उसको मज़ीद सप्रेस कर दिया जाएगा। लिहाजा अगर कानूनी जंग लड़ी जाए तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी हाथ तो पीटीआई के कुछ नहीं आने वाला, लेकिन कम से कम एक प्रेशर ज़रूर रहेगा। पार्लियामेंट और अदालत में अगर पीटीआई जंग लड़ेगी तो उसे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया और सिविल सोसाइटी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जो किसी के साथी नहीं हैं, जो किसी के शरीक जुर्म नहीं हैं, आप समझ तो गए हैं, उनकी कम से कम हिमायत ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अगर पीटीआई कन्फ्रंटेशनल मूड में जाती है इमरान खान साहब की सोच के एन मुताबिक, तो उसका नुकसान शायद पीटीआई को ज़्यादा और इस्टेब्लिशमेंट को उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब ये फ़ैसला खान साहब ने करना है कि वो महाजराई में अपने कारकुनों का मज़ीद नुकसान भी करवाएंगे, उन्हें मज़ीद जेलों और मज़ीद नज़रबंदियों और मज़ीद अपने आप को अंडरग्राउंड करने पर मजबूर भी करेंगे, और उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और उनके अहल खाना को सख्तियाँ भी झेलनी पड़ेंगी, और शायद हाथ भी पीटीआई के कुछ ना आए। कम से कम इस वक्त तक यही लगता है कि ताकत के सामने असूल, कानून, जमहूरियत, इक़्तिदार की जब कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर ये जंग पार्लिमान और अदालत के थ्रू ही लड़ी जाए तो पीटीआई के लिए एक फेस सेविंग भी होगा और सेफ़ गेम भी होगा, ख़ासतौर पर उसके कारकुनों की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मौसम एक जैसा तो नहीं रहता ना हमेशा। इवेंचुअली तो रावलपिंडी का भी मौसम बदलना है, इवेंचुअली तो शाह दस्तूर का भी मौसम बदलना है। आप काजी साहब को कितने साल की एक्सटेंशन दे देंगे? 2, 3, 4, 5, आखिर तो काजी साहब ने घर जाना है। आप हाफिज़ साहब को कितने साल की एक्सटेंशन दे देंगे? ज़ाहिर है उनकी भी एक्सटेंशन का वक्त आना है, मत भूलें। साल बाद आप इन्हीं दिनों में अगले साल अगर हम जिंदा रहे तो और हमें ये देखना नसीब हुआ तो हाफिज़ साहब की एक्सटेंशन के लिए भी आइनी तरमीम आ रही होंगी। तो वैसे हाफिज़ साहब नौउम्र हैं, बाजवा साहब की तरह ओवर 60 नहीं है, तो उनके लिए तो कोई आइनी तरमीम भी नहीं करनी पड़नी, उनको तो एक्सटेंशन देनी आसान है। काजी साहब को आइनी तरमीम देने के लिए और बाजवा साहब को आइनी तरमीम देने के लिए तो खान साहब को और अब मियाँ साहब को बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लेकिन हाफिज़ साहब को तो एक्सटेंशन देने के लिए एक एग्जेक्टिव ऑर्डर चाहिए, उसके लिए तो कोई पापड़ भी नहीं बेलने पड़ने। तो ये एक्सटेंशनें भी ख़त्म हो जाएंगी ना। 3 साल की एक्सटेंशन आप फिर हाफिज़ साहब को दे देंगे अगले साल, तो ये 3, 4, 5 साल जबर का मौसम आखिर तो बदलना ही बदलना होता है। अल्लाह ताला भी कहता है कि हम इक़्तिदार को लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं। तो शॉर्ट टेम्पर्ड और गुस्से में आए हुए फ़ैसले करके खान साहब
अपना और अपने कारकुनों का नुकसान तो कर सकते हैं, तसादुम से कोई नुकसान तो पहुंचा सकते हैं रियासत को और अपनी सियासत को और अपनी जमात की सियासत को, शायद फ़ायदा कोई ना कर सके। अगर वो कानूनी जंग पर इत्तफ़ाक़ करें और पार्लिमानी जंग पर इत्तफ़ाक़ करें तो शायद साल 6 महीने में पीटीआई के लिए रास्ता निकल आए। अभी भी तो हमने देखा ना कि इस्लामाबाद से में जलसे से पहले इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हुई पीटीआई से मुज़ाकरात करने पर। अभी भी तो हमने देखा ना कि जस्टिस मंसूर और उनके साथियों ने अनएक्सपेक्टेडली पीटीआई को उनकी तवक्को से भी ज़्यादा रिलीफ दिया, यानी जो उनकी प्ली भी नहीं थी, वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए रिलीफ लेने गए थे, वो आग लेने गए थे और उन्हें पैगम्बरी मिल गई, उन्हें तो अपने पीटीआई के लिए रिलीफ मिल गया, यानी मखसूस नशिस्तें भी मिल गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, और मिली भी पीटीआई को, ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। अब ये अलग बात है कि अहले कुव्वत ने, ज़ाहिर है हाथी के पाँव में सबका पाँव, पाकिस्तान में अदालतों और उनके अहकामात का कोई हैसियत, कोई वक़्त ही नहीं है, लिहाजा अहले कुव्वत ने उस फैसले को अपने बूटों की नोक पर रखा हुआ है और उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और इलेक्शन कमीशन चूँकि अहले कुव्वत का माउथ पीस है, बदकिस्मती से एक कठपुतली, एक स्टूज किस्म का आदमी ईसीपी का चेयरमैन है, लिहाजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब अपने आप को राजा समझ रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ाते जा रहे हैं और अपने आइनी इदारा होने की दलील ये पेश कर रहे हैं कि चूँकि वो एक आइनी इदारा है लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मांगने के पाबंद नहीं हो। भाई आइनी इदारा तो प्रेसिडेंट ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है, वो भी वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के पाबंद हैं। आप पता नहीं किस बिरते पर अपने आप को क्या चीज़ समझ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जब ताकत का कानून है मुल्क में तो खान साहब को कन्फ्रंटेशन में अपने आप को और अपने कारकुनों को और अपनी लीडर्स को ज़ाया करने की बजाय थोड़े तहम्मुल से काम लेना चाहिए। शायद तहम्मुल उनके और उनकी जमात और पाकिस्तान तीनों के लिए बेहतर साबित होगा।